नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके चैनल गणित एंड जीएस में। दोस्तों, हम 3.3 प्रश्नावली लगा रहे हैं। प्रश्नावली 3.3 कक्षा 8 की एनसीईआरटी किताब की। ठीक है दोस्तों, उसमें हम लोग 4 तक कर चुके हैं। आइए देखते हैं आज 5वां प्रश्न। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात दिया हुआ है। जो आसन्न कोण है उनका अनुपात दिया हुआ है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। दोस्तों, मान लेते हैं एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज आप जानते हैं दोस्तों, ये कोण बराबर होंगे और ये वाले कोण बराबर होंगे। आमने सामने कोण बराबर होंगे, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है दोस्तों, और ये वाले होते हैं दोस्तों एडजेसेंट एंगल। जैसे ये वाले हो गए तो एडजेसेंट एंगल कौन से हो गए दोस्तों? ये वाले जैसे। ठीक है दोस्तों, जैसे ये वाले, ये और ये एक एडजेसेंट एंगल है। या ये और ये भी एडजेसेंट एंगल है। ठीक है दोस्तों, ये और ये भी एडजेसेंट एंगल है, और ये भी एडजेसेंट एंगल है। साथ वाले एंगल, यानी एक भुजा के साथ जो एंगल बनता है, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, या इस भुजा के साथ एक ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। तो कह रहा है, तो मान लेते हैं दोस्तों ये दोनों एंगल है। ये कोई वो है ABCD समांतर चतुर्भुज। इसके दो सम्मुख कोणों का अनुपात क्या है दोस्तों? मान लेते हैं एंगल A और एंगल B का जो अनुपात है वो 3/2 दिया। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग x से गुणा कर लेते हैं। x से गुणा करने कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ x x काट के एक मतलब हो गया, है ना। परंतु अगर दोस्तों मान लेते हैं ये एंगल है, ये एंगल अगर दोस्तों मान लेते हैं ये एंगल है 150, 150 और 75। तो दोस्तों ये कितना हुआ? 150 मान लेते हैं ये 150 और 100 मान लेते हैं, 150 और 100 डिग्री। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 50 थी 150, 50 दूनी 100, 3/2, यानी 3/2 गुणे 50 और बटे 50। यही तो मतलब हुआ। तो उसी तरीके से हमने एक्स एक्स से गुणा कर लिया, इससे क्या है वो एंगल आ जाएगा। तो एंगल ए कितना हो जाएगा दोस्तों? एंगल ए हो जाएगा 3x, और उसके सामने वाला एंगल सी भी हो जाएगा, एंगल सी भी हो जाएगा 3x। तो यही तो आपका समांतर चतुर्भुज है दोस्तों। आमने सामने कोण बराबर होते हैं, और एंगल जो बी है, एंगल बी जो है वो 2x, और एंगल डी भी हो जाएगा आमने सामने के बराबर से 2x, है ना दोस्तों। और ये आसन्न कोणों का योग जो है, आसन्न कोण जो जिनका अनुपात दिया हुआ है, इनको यदि जोड़ा जाए दोस्तों, एंगल ए और एंगल बी, तो 180 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल ए है 3x, एंगल बी है 2x, ये 180 डिग्री बनाएंगे। तो ये 5x बराबर 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, x बराबर 180/5, 5×3 = 15, 5×6 = 36 डिग्री। ये आया है दोस्तों x। तो एंगल ए कितना हो जाएगा? एंगल ए है 3x, एंगल ए है 3x बराबर 36 दोस्तों कितना होता है? 108 डिग्री, 108 डिग्री। और एंगल ए और एंगल बी कितना हो जाएगा? 2x। और आप जान ही रहे हैं ये दोनों एंगल बराबर हैं। एंगल ए और एंगल सी बराबर है, और एंगल बी और डी बराबर है। 2x यानी 36×72 डिग्री। ठीक है, आप जोड़ेंगे दोस्तों 36 और 72, तो 72 और 108, 180 डिग्री आ रहा है। और 72 आमने सामने के 72 72, 144, और 108 और 108 216, 216 और 144 जोड़ेंगे तो दोस्तों जी हाँ 360 बन रहा है, यानी कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। हमने सही किया दोस्तों। तो ये आ जाएगा आपका उत्तर, 108 और 72 डिग्री। दो कोण 72 होंगे और दो कोण 108 डिग्री होंगे। आइए छठा प्रश्न करते हैं। छठा क्या कह रहा है दोस्तों? छठा क्या कह रहा है दोस्तों? किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के माप बराबर। आसन्न कोण ही इस बार बराबर दे दिया है आपका, समझ आए दोस्तों। आसन्न कोण ही बराबर दे दिया, यानी ये अगर समांतर चतुर्भुज है दोस्तों, ये ABCD है, ABCD। ठीक है दोस्तों, तो एंगल ए और एंगल बी ये आसन्न कोण, एंगल ए और एंगल बी ये आसन्न कोण होते हैं। आसन्न कोणों का जो माप होता है वो 180 डिग्री होता है ना दोस्तों। आमने सामने के तो बराबर होते ही हैं, 180 डिग्री। तो यहाँ पे कह रहे हैं दो आसन्न कोणों का ही माप बराबर, दोनों ही बराबर है। दोनों बराबर होंगे तो दोस्तों मान लेते हैं ये x है, दोनों ही बराबर है, x + x 180 डिग्री, है ना। ये दोनों ही इस बार बराबर दे दिए, तो 2x बराबर 180 डिग्री।
तो एक्स क्या आ जाएगा दोस्तों, 90 डिग्री। एक 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये अगर 90 है, सामने वाला 90, आसन ये 90, 90 सब 90, सारे ही 90 हो जाएंगे इसके। अगर आसन कोण को आप बराबर कर देंगे, सभी 90 डिग्री। समझ गए दोस्तों। आइए आखिरी प्रश्न करते हैं। कह रहा है संलग्न आकृति एच ओ पी, एच ओ पी ई, हाँ ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, एक्स वाई जेड कोणों की माप हमें निकालना है दोस्तों। ये अगर 70 डिग्री है तो आप जानते हैं दोस्तों, जैसे डी होता है हमारा चांद। चांद देखा है दोस्तों आपने, ज्योमेट्री बॉक्स में जो आता है। ये 0 डिग्री रहता है, यहाँ 180 डिग्री रहता है, यहाँ 90 डिग्री रहता है, फिर ऐसे ऐसे करके 30, 60, 90, 120 ऐसे करके रहता है। वैसे ही दोस्तों ये एक तरीके का चांद है। अगर इधर 70 है तो ये हो जाएगा 110 डिग्री, क्योंकि दोनों जोड़ के 180 बनेंगे। इसको कहा जाता है रैखिक युग्म। इसको कौन सा गुणधर्म कहा जाता है दोस्तों, रैखिक युग्म। रैखिक युग्म, रैखिक युग्म कहा जाता है इस वाले गुण को। तो ये 110 डिग्री आ गया, तो सामने वाला 110 डिग्री। ठीक है दोस्तों, 110 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो होता है 180 डिग्री। 110 और 40 150, तो ये आएगा 30 डिग्री। ठीक है ना दोस्तों। ठीक है, 30 डिग्री आ गया। और दोस्तों आप जानते हैं आसन्न कोण जो होते हैं, आसन्न कोणों का योग यानी 110, और ये दोनों जोड़ेंगे तो हमारा आना चाहिए, कितना आना चाहिए दोस्तों, 180, यानी 40 प्लस प्लस जेड, 40 प्लस जेड प्लस 110, आसन्न कोण। कौन से कोण की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, आसन्न कोण। आसन्न कोण यानी साथ वाले कोण, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण। ठीक है दोस्तों, ये आना चाहिए 180। जेड कितना आ जाएगा, 180 में से 150 जाएगा, 110 और 40 150, 30 डिग्री दोस्तों। 30 डिग्री आ गया, जेड आ गया हमारा 30 डिग्री। यदि जेड 30 डिग्री आ गया, ये 110 डिग्री है, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 110 और 30 140, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, 40 डिग्री। दोस्तों ये आप ऐसे भी देख सकते थे कि जो इधर वाला कोण है वही इधर वाला कोण है। दोस्तों ये 40 है तो ये भी 40 है, ये 30 है तो इधर वाला भी 30 है। समझ गए, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। अगर दो दो समांतर रेखाएं हैं और उसको कोई रेखा काट रही है, तो ये वाले कोण जो होते हैं दोस्तों, ये वाले कोण बराबर होते हैं, ये वाले और ये वाले ये वाले कोण भी बराबर होते हैं। उस हिसाब से भी आप कर सकते थे। तो क्या क्या आ गया दोस्तों, एक्स आ गया 110 डिग्री, वाई आ गया 40 डिग्री, और जेड आ गया 30 डिग्री। आशा करते हैं आपको मजा आया होगा दोस्तों समांतर चतुर्भुजों के बारे में जान के। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 3.4 के साथ। धन्यवाद।